नमस्कार, प्रणाम। गांव की बात अभिषेक के साथ में आपका स्वागत है। हम लोग जिस उम्मीद में थे वो उम्मीद पूरी होने जा रही है। हर व्यक्ति का एक अपना अलग अलग तौर तरीका होता है, जिस तौर तरीके से वो जीना चाहता है। जैसे एक माँ का एक बेटे से जो संबंध होता है वो क्या होता है, हर माँ चाहती है कि अपना बेटा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, वो जीवन में आगे बढ़े। मगर कुछ लोग सन ऑफ बिहार को सन ऑफ सियार कह रहे हैं, मगर ये कहाँ तक सही है? आप सोच के देखिए। सन ऑफ बिहार एक ऐसे जाबाज का नाम है जो अपने बलबूते पे आज खड़ा है, मगर जो खड़े नहीं हो पाते हैं वो अक्सर त्रुटियां ढूंढते हैं और उस त्रुटि को लेके ढोते हैं। मगर कामयाब व्यक्ति को किसी त्रुटि से कोई लेना देना नहीं होता है। आज जब मनीष कश्यप अपने चंपारण से जो सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उस चुनाव से लड़ने से मना कर दिया। कोई क्यों ना मना करे, कल को उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मगर आज जब वो जेपी नड्डा से मिले और उनके साथ उनका व्यवहार मिला और अब काम करने का जो उनका तरीका होगा वो पूरे विश्व स्तर पे किया जाएगा। वो पहले से ही नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे और उनका मानना था कि एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद से ऊपर उठ के आती है, तो इसमें गलत क्या है। और कुछ युवा जो हमारे पत्रकार मित्र हैं वो सन ऑफ बिहार को सन ऑफ सियार से टैग दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? कोई जातिवाद पे बात करने जाता है तो लोग अपने घर परिवार को, समाज को, नाती पोता, बेटा बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, सब किसी को स्थान दे रहे हैं। मगर एक युवा जो अपने घर को सही तरीके से बना नहीं पाया मगर वो दूसरे को घर को बना रहा है, तो इससे लोगों को छाती में दर्द हो रहा है। और इस दर्द के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर किसी की गरीबी को मिटाना अगर पाप है तो मनीष कश्यप पापी है। हम जैसे युवा अगर मनीष कश्यप की तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ करने का कोई पैसा थोड़ी देता है। जो काम कर रहा है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको दिखाना, आपको जताना, बताना कहाँ तक गलत है? नहीं गलत है। मगर इन युवाओं से विनम्र निवेदन है कि सन ऑफ बिहार को सन ऑफ सियार ना बनाए, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दम है। वो अपने दम पे गरीबों के बीच खड़ा रहता है। कुछ लोगों का मानना था कि इतने गरीब व्यक्ति होते हुए इनके पास 10-10 फॉर्च्यूनर, थार कहाँ से पहुँच जाती है? अरे ऐसे उनके साथ समर्थक हैं जो अपना हर एक पाई उन पे लुटाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईमानदार है, घुसखोर नहीं है। वो सबका पुर्जा दिखा देता है कि हाँ, किस सीमेंट से किसका निर्माण हुआ, किस बालू से किसका घर बना। इसी दुख और इसी दर्द को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और आज जब भारी संख्या में वो अपनी माँ के साथ एक सुरक्षित बीजेपी कैंडिडेट बन गए, तो इसमें गलत क्या है? वो जातिवाद का कल भी विरोध करता था, जातिवाद का आज भी वो विरोध करते हैं। तो एक व्यक्ति को जब आप समर्थन नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गलत नहीं बोलिए। अगर आप गलत बोलते हैं तो उनकी त्रुटियों को समाज के उपलक्ष्य दिखाइए कि हाँ, ये गलत है, ये सही है। अगर नहीं बूता है तो फिर आप ये बरबराने वाला काम बंद कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।